अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे इससे पहले पहले वीडियो में हम प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस किए, तो अब यहाँ पर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे। तो प्राइमरी वही होता है जो कंप्यूटर के साथ शाना बशाना चलता है, तो वो मेमोरी तब तक इस्तेमाल होती है जब तक कंप्यूटर कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वो जो जितने भी है, फ्लॉपी ड्राइव जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, या डीवीडीज़ है, इनका इस्तेमाल तब होता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है। इसको इसलिए ऑफलाइन डिवाइसेस भी बोलते हैं या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। उसमें क्या एक क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द प्राइमरी डिवाइसेस, और एक सीरीज़ में आया था एक्सप्लेन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसमें आप हार्ड डिस्क डिफ़ाइन कर सकते हैं, पेन ड्राइव डिफ़ाइन कर सकते हैं, डीवीडी उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के साथ ही होती है, ये इंटरनल होती है या एक्सटर्नल भी हार्ड डिस्क हो सकती है। इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रोटेटिंग डिस्क्स, प्लेटर्स, जिसको हम प्लेटर्स भी बोलते हैं। वो जो प्लेटर होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, वो कोट होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है, इसके जो अंदर होती है एक सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। तो ये जो सर्कुलर डिस्क होती है, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा। दिस इज़ द सर्कुलर मैग्नेटिक प्लेटर ऑफ ए हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में या डीवीडी में भी ये सर्कुलर प्लेट होता है या इसमें भी होता है। डीवीडी में अब फ़र्क है, वो हम अलग से देखेंगे। तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिससे ये डेटा स्टोर रहता है। अब यहाँ पर जो डेटा स्टोर रहता है वो दो तरीके से रहता है। एक को तो हम ट्रैक बोलते हैं, दूसरे को हम सेक्टर बोलते हैं। जो ट्रैक है ये सर्कुलर है, ट्रैक सर्कुलर है, सर्कुलर रिंग में है, इसको हम बोलते हैं ट्रैक। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैक्स, जिसको मतलब ये इस एरिया जैसे ब्लू कलर है यहाँ पर, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ए ग्रुप ऑफ ट्रैक्स इज कॉल्ड द सेक्टर। और एक सर्कुलर रिंग जो होती है दैट इज़ अ ट्रैक, जो हमें पूरा ना ये जो डेटा होता है इसके अंदर वो डिस्प्ले होता है या स्टोर होता है, तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स। सो जो हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर रहता है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो एक क्वेश्चन आया था डिफाइन में, शॉर्ट टाइप पे, डिफाइन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो ये ट्रैक्स एंड सेक्टर्स हार्ड डिस्क में भी होता है या डीवीडी में भी अवेलेबल है, या पुराने ज़माने में जब फ्लॉपी डिस्क्स होती थी उसमें भी यही ऑर्गेनाइजेशन था कि वहाँ पर सर्कुलर प्लेटर था, मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ था, और डेटा जब भी इसके अंदर स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स या सेक्टर्स। सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट वी से, दैट्स कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हार्ड डिस्क, विच इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हो ये जो सर्कुलर डिफरेंट कलर मैंने रखे हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड द ट्रैक्स। ब्लू कलर, दिस कलर या ग्रीन कलर है, वट एवर आपको, या ब्लू कलर में आप देखिए, दिस कॉल्ड द सेक्टर। दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्चुअली डेटा स्टोर्ड इन ए हार्ड डिस्क, या डीवीडी का भी सेम ऑर्गेनाइजेशन वही है। तो यहाँ पर जब भी हार्ड डिस्क के प्लेटर के अंदर डेटा कोई रीड होता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है, और जब भी इस पर राइट होता है, मतलब स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से राइट होता है। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है, इंटरनल जो इसका कंपोजिशन है, रीडिंग, राइटिंग, वो सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। अब जो हमारे पास डीवीडी है, डिजिटल वर्सटाइल डिवाइसेस जो होते हैं, उसमें इंटरनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वहाँ पर लेज़र बीम्स का इस्तेमाल होता है। लेज़र बीम से ही डीवीडी पे राइट किया जाता है, और लेज़र बीम से ही डीवीडी से रीड किया जाता है। बाकी जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर जो इसका है डीवीडी का या हार्ड डिस्क का, दैट इज सेम। वहाँ पर दूसरा प्लेटर होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक प्लेटर होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डीवीडी एंड द हार्ड डिस्क। सो ए हार्ड डिस्क ड्राइव रिटेन्स इट्स डेटा व्हेन पावर इज़ ऑफ। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ जब भी डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। जैसे रैम में जब तक पावर है तब तक वो डेटा रिटेन करेगा, जो ही पावर ऑफ होता है
तब जाके वो इरेज नहीं होता है। रैम में अगर पावर कट ऑफ हो गया तो जो भी डेटा होगा वो इरेज हो जाता है, वायरस इन हार्ड डिस्क एक बार सेव कर दिया, फिर जब तक कि आप उसको रिमूव या डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा और फाइल आपके पास वो हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर रहती है। और हार्ड डिस्क से जो डेटा होता है वो रैंडमली एक्सेस स्टोर हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, रीड किया जाता है। तो इस तरह से हम हार्ड डिस्क में डेटा ये इस तरह से स्टोर हम करवा देते हैं। तो या इंटरनल कंप्यूटर इसकी वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम।